दोस्तों, राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर 2 दिन पहले बवाल काटने वाले मोदी सरकार के मंत्री बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर अब कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की मीटिंग में क्या बोला जिसे लेकर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। राहुल गांधी ने क्या मीटिंग में कुछ ऐसा बोला है जो देश में अराजकता फैला सकता है। पहले राहुल गांधी का बयान आपको सुनाते, उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल सहित बीजेपी नेताओं के आरोप आपको बताएंगे और राहुल गांधी पर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका विश्लेषण भी करेंगे। पहले बात करते हैं कि कांग्रेस की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में राहुल गांधी ने बोला क्या। ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब कांग्रेस नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे काम करना चाहिए। साथ ही मोदी सरकार के गिरने पर भी एक बयान देते हैं राहुल गांधी, और उस बयान में क्या बोलते हैं तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस की मीटिंग की तस्वीरें शेयर की है कांग्रेस से, जहां राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। बयान को लेकर क्यों बवाल कटा है, बयान पूरा आपको सुनाएंगे। पहले कांग्रेस से क्या जानकारी दी है वो आप सुनिए। मीटिंग किस बात को लेकर थी, कांग्रेस से जानकारी देते हुए कहा कि आज कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। इस दौरान नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल और अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन श्री इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, के.सी. वेणुगोपाल हैं। बैठक में राहुल गांधी को क्या सलाह दी जाती है कि आपको किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए मुसलमानों के लिए। उसके बाद राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं और सरकार को लेकर क्या भविष्यवाणी करते हैं, जिसके बाद मोदी सरकार के मंत्री देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक के सूत्रों के हवाले से एक खबर छापी है जिसे लेकर बवाल कट गया है और तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या खबर छापी, अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। और किस आधार पर राहुल गांधी ने यह बोला, खबर में आगे क्या बताया गया है कि राहुल गांधी ने सरकार गिरने की भविष्यवाणी के पीछे क्या लॉजिक दिए हैं। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की अपील की। यानी कुछ नेताओं ने कहा कि आपको अल्पसंख्यक समुदाय शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए मुस्लिम शब्द की बजाय। फिर राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं, इस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध जैन, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। तो राहुल गांधी कहते हैं सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है, डर कर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ गलत होता है तो मुस्लिम शब्द का ही इस्तेमाल करें। आगे खबर क्या कहती है, सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को नैरेटिव बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए ताकि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर सके। बैठक में कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से शिकायत करते हुए कहा कि वो तो अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे खुलकर उठाते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता इन मुद्दों पर बोलने से परहेज करते हैं। नेताओं ने सुझाव दिया कि बाकी नेताओं को भी राहुल गांधी की तरह मुखर होकर अल्पसंख्यक मुद्दों पर बोलना चाहिए। करीब 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। तो ये पूरा निकलकर मामला सामने आया, जहां राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर सकती है। आर्थिक असंतोष चरम पर पहुंच रहा है, भारी नाराजगी है देश के युवाओं में। जब इस तरह का बयान सामने आया तो बीजेपी ने इसे क्या रंग दे दिया कि सरकार कैसे गिरेगी। क्या नेपाल और बांग्लादेश की तरह सरकार गिरेगी? क्या बीजेपी नेता यह कहना चाहते हैं राहुल गांधी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो इसके मायने ये भी तो हो सकते हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी दल हैं वो समर्थन वापस ले लें। बीजेपी का अकेले दम पर तो बहुमत है नहीं, तो समर्थन वापस लेने से भी सरकार गिर सकती है। लेकिन बीजेपी नेता इसके क्या मायने निकालते हैं। पीयूष गोयल, मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल क्या पोस्ट करते हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। पीयूष गोयल राहुल गांधी के बयान को देश के खिलाफ साजिश बताते हुए कहते हैं राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता,
तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। बताइए उसमें हिंसा फैलाने वाली कौन सी बात थी? क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि युवा हिंसा फैलाएंगे, नाराजगी इतनी बढ़ जाएगी? राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि सरकार गिर जाएगी। कई बार सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार होती है तो उसके गिरने की विपक्षी नेता बात करते हैं। एक साधारण बात है, राजनीति में ऐसे दावे होते रहते हैं। वो अलग बात है कि सरकार 5 साल चल जाए, लेकिन विपक्षी दलों की सियासत का एक हिस्सा होता है, उसमें हिंसा ढूंढना यह कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे पीयूष गोयल कहते हैं उनको भारत से इतनी नफरत है कि देश का कुछ भी अच्छा होता हुआ ये देख ही नहीं सकते। राष्ट्र को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील करना, यह बताता है कि कांग्रेस की असली मंशा क्या है। देश की जनता समझदार है, वो राहुल गांधी विपक्ष और देश के खिलाफ काम कर रहे टूल किट गैंग को अच्छे से समझती है। जनता ने बार बार इन लोगों को करारा जवाब दिया है। इंडी गठबंधन की भारत में आग लगाने की साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो आग लगाने वाला आरोप भी लगा दिया राहुल गांधी पर। बताइए आग लगाने वाली कौन सी बात की थी? जो आज तक ने खबर छापी है, जिस खबर को पीयूष गोयल ने शेयर किया है, आज तक की खबर को शेयर किया है, उस खबर में राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें हिंसा की बात की जा सके, जिसमें सड़क पर उतरने की बात की जा सके। लेकिन बार बार बीजेपी नेता नेपाल और बांग्लादेश से जोड़ देते हैं, श्रीलंका से जोड़ देते हैं कि देखिए उस तरह की अराजकता फैलाना चाहते हैं। और क्या ये नेता विपक्ष का अपमान नहीं है कि आप बार बार उन्हें देश विरोधी बताएं, देश के खिलाफ साजिश करने वाला बताएं? पीयूष गोयल के अलावा बीजेपी नेता सत्य कुमार यादव क्या कहते हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने गुप्त विदेशी दौरों के दौरान भारत में अस्थिरता फैलाने एवं हिंसा करके लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मोदी सरकार को हटाने के प्लान तैयार कर लिए हैं? उनके सिपहसालार जिस तरह से हमेशा नेपाल की बात करते हैं, ये तो साफ है कि वो ऐसे ही किसी प्लान पर काम कर रहे हैं। तो नेपाल को ले आए सत्य कुमार यादव। इसके बाद बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर कहते हैं राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूल किट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। तो साधारण से बयान में षड्यंत्र ढूंढा जा रहा है और यही बीजेपी की निंजा टेक्निक है। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इसके अलावा जो युद्ध का असर है, गैस की समस्या, तेल की समस्या, तो जनता महंगाई से परेशान है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने आर्थिक आक्रोश की बात की कि आर्थिक मोर्चे पर जनता में आक्रोश है क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है। तो ये भारत की एक सच्चाई है। क्या सच्चाई बोलना षड्यंत्र की ओर इशारा करना है? जहां तक सरकार गिराने की बात है, 1 साल में सरकार गिरने की बात है, तो इस तरीके से भी गिर सकती है कि जब आर्थिक असंतोष बढ़ता है, जब जनता में नाराजगी बढ़ती है, तो कई बार सहयोगी दल अपना फैसला लेते हैं कि सरकार के साथ बने रहने में भविष्य में सही नहीं है, हमारे दल का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा सोचकर भी समर्थन वापस लिया जा सकता है और उस तरीके से भी सरकार गिर सकती है। क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि युवा सड़क पर उतर आएंगे, युवा नेपाल जैसा मामला कर देंगे, श्रीलंका जैसा मामला कर देंगे? ऐसा तो कोई बयान नहीं दिया। फिर तिल का तार क्यों बनाया जाता है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।